फर्स्ट एनिमे के अंदर फिर चाहे तांडव हो, वरदान हो या फिर क्या पता अगले दिन हमें बवंडर भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पे मैं किसी को भी फर्स्ट एनिमे वगैरह का टाइटल नहीं दूंगा। काफी ज्यादा ही नौटंकी करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब ये लोग ट्रेलर ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ से स्टार्ट होता है वरदान एनिमे का रियल गेम। वो लोग बेसिकली यहाँ पे नाम के वॉइस आर्टिस्ट है और हमारा वरदान यहाँ पे गया भाड़ में। तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर एनिमे का जो राइज है वो बहुत ही मैसिव लेवल पर हुआ है एंड यहाँ पे ये चीजें मैं अपने मन से खुद भी नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये चीजें बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्लेम की है जैसे क्रंची रोल ने। एंड जब 2020 में कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था तब उसके बाद से काफी सारे लोगों ने एनिमे की जर्नी स्टार्ट की एंड इसीलिए आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि इंडिया के अंदर एनिमे की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे मैसिव लेवल पर हुई है। बट जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो हो रही है इंडिया के अंदर वैसे हम लोग को ये चीज जान लेना चाहिए कि आजकल इंडियन एनिमे फैंस के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर तो देख ही लिया होगा कि आजकल इंडियन एनिमे फैंस किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडिया फर्स्ट एनिमे ट्रेंड के बारे में, क्योंकि इंडिया फर्स्ट एनिमे का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे हर किसी के सर पे चढ़ा हुआ है एंड इसका थैंक्स भी हमें देना चाहिए ग्लास वर्कर मूवी को। हाँ, मतलब वही पाकिस्तान की एनिमेटेड मूवी जो पिछले साल 2024 में रिलीज हुई थी। और जब इस मूवी का ट्रेलर वगैरह ड्रॉप हुआ था तो सभी लोगों के यहाँ पे होश उड़ चुके थे, क्योंकि एक तो इसकी एनिमेशन गिबली स्टाइल इन्फ्लुएंस थी और यहाँ पे इसकी एनिमेशन को देखकर इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा बाकी सारी जितनी भी कंट्रीज थी वो सब यहाँ पे हैरान हो गई थी। और इसी के बाद अब आप लोग सोचो कि इंडिया के अंदर जितने भी एनिमे फैंस होंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यहाँ बेसिकली हम जितने भी इंडियन फैंस है वो अपने देश के अंदर झांक रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि हमारे इंडिया के अंदर जो एनिमेशन का स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। तो इसी को लेकर आप लोग इसको जलन कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि जो इंडियन एनिमे फैंस है वो कुछ ज्यादा डेस्परेट हो चुके थे इंडियन एनिमे के लिए। एंड इसी का फायदा यहाँ पे कुछ लोगों ने उठाया जिन्होंने यहाँ पे क्लेम किया कि वो इंडिया का फर्स्ट सो कॉल्ड एनिमे बनाने वाले हैं एंड इंडिया फर्स्ट एनिमे के अंदर फिर चाहे तांडव हो, वरदान हो या फिर क्या पता अगले दिन हमें बवंडर भी देखने को मिल जाए। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो चुका है कि जब भी मैं इंटरनेट खोलता हूँ तो मुझे कोई ना कोई ऐरा गैरा ऐसा देखने को मिल ही जाता है जो क्लेम करते हैं कि वो बनाने वाले इंडिया का फर्स्ट एनिमे। एंड हम जैसे इंडियंस को यहाँ पे अपना एनिमे चाहिए था, तो यहाँ पे जब हम लोग को उम्मीद की किरण दिखी तो यहाँ पे हम लोग अपना अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए उसको तैयार हो गए और इसी चीज का फायदा यही लोग उठा रहे हैं। जहाँ पे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी लोग इंडिया फर्स्ट एनिमे का टाइटल लेके घूम रहे यहाँ पे कोई भी वो टाइटल डिजर्व नहीं करता है। एंड मेरे कहने मतलब ये कि हम लोग पहले भी इंडियन एनिमे बनाने का ट्राई कर चुके हैं और यहाँ पे मैं आज से करीब 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब एनिमे इतना अच्छा खासा पॉपुलर नहीं था। बट स्टिल यहाँ पे जो स्टूडियो दुर्गा है जो एक दिल्ली का एनिमेशन स्टूडियो है, उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया था कि वो कर्मा चक्रा नाम का एक इंडियन एनिमे बनाना चाहते हैं। एंड अगर आप लोग गूगल पर भी इंडिया का फर्स्ट एनिमे सर्च करोगे तो आप लोग को वरदान वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आप लोगों को कर्मा चक्रा का नाम ही सुनने को मिलेगा जो एक एनिमे इन्फ्लुएंस ओरिजिनल मिस्ट्री ड्रामा की इंडियन एनिमेटेड फिल्म होने वाली थी, जिसका प्रोजेक्ट 2017 में अनाउंस हुआ था और इसका प्रोडक्शन जो है वो 2020 में कंप्लीट हुआ था। एंड इसका पायलट वर्जन हमें यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिला है, बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाया क्योंकि एक तो इनके पास बहुत ही बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं था जैसा वरदान लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे जितने भी आजकल के ऐरे गहरे लोग हैं जो इंडिया फर्स्ट एनिमे का टाइटल लेके घूम रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि मेरे लिए फर्स्ट एनिमे और लास्ट एनिमे इंडिया का यही होगा और इसके अलावा यहाँ पे मैं किसी को भी फर्स्ट एनिमे वगैरह का टाइटल नहीं दूंगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कर्मा चक्रा को यहाँ पे ह्यूज लेवल पे सपोर्ट क्यों नहीं मिला, तो यहाँ पे इसका सिंपल रीजन ये हो सकता है कि उस टाइम एनिमे की इतनी हाइप नहीं थी। आई मीन जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि ग्लास वर्कर मूवी के बाद इंडिया के अंदर एनिमे बनाने की जो हाइप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो उस टाइम ग्लास वर्कर मूवी रिलीज हुई नहीं थी, इसलिए किसी को इंडियन एनिमे से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए आज के टाइम में इंडिया के फर्स्ट एनिमे कर्मा चक्रा के बारे में लोग ना के बराबर ही जानते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो अपना इंडियन एनिमे बनाते ही जा रहे हैं एंड उनमें से मैंने जिसको सबसे ज्यादा रोते हुए देखा है वो यहाँ पे मोस्टली वरदानी होगा, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा रोते रहते हैं और बोलते हैं कि जापान के एनिमे को तो सब लोग सपोर्ट करते हैं बट जब इंडियन एनिमेशन की बात आती है तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो ये लोग बोलते हैं सपोर्ट कहाँ है, पर सपोर्ट कहाँ है। तो देख लो भाई, सपोर्ट तो यहाँ पे तुम्हें खुद मिल रहा है। यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर तुम्हारे ऑलमोस्ट 2 लाख फॉलोवर्स है एंड ट्रस्ट मी, इंडिया के अंदर क्रंची रोल की जितने पेड सब्सक्राइबर नहीं होंगे उससे ज्यादा तो इनको इंस्टाग्राम पर फॉलोवर मिल चुके हैं। यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना वरदान एनिमे को इंडियन ऑडियंस सपोर्ट करी है इतना सपोर्ट यहाँ पे जापान के लोग खुद के एनिमे को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। बट यहाँ पे काफी सारी ऑडियंस ऐसी भी है जिनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही है और उन्होंने वरदान को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि अब हम लोग सपोर्ट तो करेंगे बट यहाँ पे पहले ट्रेलर वगैरह ड्रॉप करो। एंड काफी ज्यादा ही नौटंकी करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब ये लोग ट्रेलर ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ से स्टार्ट होता है वरदान एनिमे का रियल गेम। बट जहां तक इनके ऑफिशियल टीजर के बारे में बात करें तो उस ऑफिशियल टीजर में हमें क्या देखने को मिला, एआई कॉपी। और हाँ, इतने टाइम से लोगों ने जिस चीज का इंतजार किया वो यहाँ पे चीप एआई कॉपी निकला और इसी के बाद फिर होना क्या था, यहाँ पे कंट्रोवर्सी फिर स्टार्ट हो गई एंड काफी सारे लोग ही इनको क्रिटिसाइज करने लगे कि ये क्या एनिमे बनाया इन लोगों ने,
यहाँ पे इसकी एनिमेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये लोग मल्टीपल एनिमेस को कॉपी कर रहे हैं, जिस पर ये लोग ऑडियंस को फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। एंड एक तो पहले मैं वरदान की टीम को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पैथोस टेक्निक ये लोग यूज करते हैं अपने एनिमे को प्रमोट करने के लिए, वो करना बंद कर दे। जहाँ पे इस पैथोस टेक्निक के बारे में ध्रुव राठी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टूथपेस्ट का एग्जांपल लेता हूं। मान लो मुझे आपको ये टूथपेस्ट बेचनी है। इथोस का मतलब है कि मैं अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करूंगा अपना पॉइंट बनाने के लिए। मैं कहूंगा ये टूथपेस्ट आप खरीदो क्योंकि 90% डेंटिस्ट इस टूथपेस्ट को सर्टिफाई करते हैं कि ये अच्छी है, इसलिए आप इसे खरीदो। लोगोस का मतलब है कि मैं लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा अपना आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए। इस टूथपेस्ट को खरीदो क्योंकि इसमें फ्लोराइड है और फ्लोराइड आपके दांतों में जो कैविटीज होती हैं उससे फाइट करने में मदद करता है। और फाइनली पैथोस का मतलब है कि मैं इमोशंस का इस्तेमाल करूंगा आपको मनाने के लिए। ये क्या उसके अंदर अच्छी एनिमेशन है, क्या इसके अंदर अच्छी स्टोरी है, वो भी यहाँ पे घंटा किसी को नहीं पता। सो यहाँ पे वरदान एनिमे को हमें सपोर्ट करना क्यों चाहिए? तो यहाँ पे इसका सिंपल रीजन ये है कि वरदान इंडिया का एनिमे है, और अगर आप लोग इंडिया के एनिमे को सपोर्ट नहीं करोगे तो आप लोग कैसे इंडियन हो? यहाँ पे आप लोग को प्राउड वाली फीलिंग आनी चाहिए कि आप खुद के देश के एनिमे को सपोर्ट कर रहे हो। और हाँ, मेरी बातें और ध्रुव राठी की जो वीडियो की क्लिप की बातें थी वो आप लोगों को यहाँ पे सेम लगती होगी, क्योंकि इसी को पैथोस टेक्निक कहते हैं। और यही जो गंदी टेक्निक होती है उसको यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं इंडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए। इंडियन एनिमे बन रहा है पर सपोर्ट कहाँ है? अपनी ऑडियंस ही इग्नोर कर रही है अपना कंटेंट। जापान के लिए चिल्लाते हो पर जब भारत कुछ बड़ा कर रहा है तो सब चुप क्यों हो? और जितने भी इंडियन एनिमे फैंस है वो इमोशनल तो है ही, और इसीलिए वो इमोशन में आकर वरदान एनिमे को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए भी तैयार हो गए। अब यहाँ पे जितने भी वरदान के ट्रू सपोर्टर्स होंगे वो लोग अब कमेंट में आकर बोलेंगे कि कम से कम ये लोग ट्राई कर रहे हैं, इंडियन एनिमेशन के लिए ये लोग अच्छा कदम उठा रहे हैं, यहाँ पे लोग फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। तुम्हें क्या पता है एनिमेशन बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, बोलना आसान होता है करना नहीं, इसलिए हमें वरदान एनिमे को सपोर्ट करना चाहिए, ब्ला 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 ऐसी बकबक यहाँ पे कमेंट में लोग करेंगे। तो उनसे ही मैं एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैं सपोर्ट करूँ तो करूँ क्या? मतलब मैंने इसका टीजर ट्रेलर देखा और इसके अंदर कोई भी ओरिजिनल कंटेंट नाम की चीज नहीं थी। कभी इस टीजर के अंदर मुझे